वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं उपस्थित हूँ एक नई क्लास के साथ में। और आज का टॉपिक है इनहेंस योर नॉलेज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। अर्थात वे विद्यार्थी जो किसी कारणवश रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ये डिस्टेंस एजुकेशन कि वो डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेकर के अपनी जो एकेडमिक है उसको बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप कहीं जॉब में हैं तो जॉब में रहते हुए भी आप ये डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो डिस्टेंस एजुकेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है, उसके स्टडी सेंटर जगह जगह पर अवेलेबल है। जैसे बड़े बड़े शहरों में या जिले पर जो कॉलेजेस हैं वहां पर इसके स्टडी सेंटर हैं। जैसे हिंदू कॉलेज में है, केजी के कॉलेज में है, मुरादाबाद में के अलावा अमरोहा में भी इसका स्टडी सेंटर है, संभल में भी स्टडी सेंटर है इसका, शाजापुर में भी स्टडी सेंटर है, रामपुर में भी है, और सब जगह इसके स्टडी सेंटर मौजूद हैं। एक और मैं बात यहां पर आपको बता दूं विद्यार्थियों कि कई बार कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये मान्यता प्राप्त है। तो ये 100% मान्यता प्राप्त है। जिस तरीके से आपका रुहेलखंड विश्वविद्यालय है या आगरा विश्वविद्यालय है, मेरठ विश्वविद्यालय है, दूसरे जो और विश्वविद्यालय हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से ये भी उन्हीं नियमों के तहत बना है। ये डिस्टेंस मोड में एजुकेशन देने के लिए ये बनाया गया सरकार के द्वारा। और इसका उद्देश्य यही है कि एक ऐसे विद्यार्थी जो रेगुलर क्लास नहीं पढ़ सकते और किसी कारण से, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब में रहते हुए आप अपनी जो एकेडमिक है उसको आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जॉब के साथ में आप कोई रेगुलर आप कोर्स नहीं कर सकते ना। तो उनके लिए ये यहाँ पर व्यवस्था रहती है कि आप डिस्टेंस मोड में अपनी एजुकेशन को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है ये साल में 2 बार प्रवेश देते हैं, एक जुलाई सत्र में और एक जनवरी में। तो वे विद्यार्थी जिनका जुलाई में एडमिशन नहीं हो पाता है, वो विद्यार्थी किसी कारण से रह जाते हैं, जैसे किसी का रिजल्ट देर से आ रहा है तो वो एडमिशन नहीं ले पाए, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये मतलब बहुत जरूरी है कि वहां पे क्या होता है कि इससे आपका पूरा सत्र बच जाता है, मतलब 1 साल आपकी बच जाती है। तो अगर आप इसके बारे में और विस्तार से जानकारी चाहते हैं, वैसे मैं इसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें 23 जो सब्जेक्ट्स है ना, 23 सब्जेक्ट में पीजी डिग्री आप कर सकते हैं, पीजी कोर्सेज कर सकते हैं। इसके साथ ही 8 ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी के थ्रू चलाए जाते हैं। 22 डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो यहां से किए जा सकते हैं। इसके अलावा 48 सर्टिफिकेट कोर्सेज भी यहां से चलाए जाते हैं और 10 अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी यहां से चलाए जा सकते हैं। तो इनमें आप प्रवेश लेकर के अपनी जो नॉलेज है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसको आप बढ़ा सकते हैं। और ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि जिस तरीके से जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें नौकरियां कम होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ती जा रही हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास में कोई टेक्निकल एजुकेशन हो, कोई डिप्लोमा कोर्सेज आपने किया हो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो, क्योंकि खाली बीए या एमए करने पर आपको नौकरी उतनी आसानी से नहीं मिलती। तो यहां से आप वो कोर्सेज कर सकते हैं। तो मैं लगातार आपको हर कोर्स के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आज की इस क्लास में मैं केवल आपको जो पीजी कोर्सेज कौन कौन से संचालित हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो 23 कोर्सेज यहां से पीजी के रन करते हैं। इसमें सबसे पहले है एमबीए, आप एमबीए कर सकते हैं। सपोज दैट अगर आप मान लीजिए कहीं भी किसी कंपनी में कोई बाबू या कोई इस तरीके की नौकरी कर रहा है, कोई क्लर्क की नौकरी आप कर रहे हैं या बैंक में आप क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं और आप चाहते हैं मैनेजर बनना आपको, तो आप एमबीए कर सकते हैं यहां से। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ही है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। और जो सरकारी जो नियम है उनके तहत ही ये कोर्सेज सारे संचालित किए जा रहे हैं। तो एमबीए कर सकते हैं आप। इसके अलावा एमए कर सकते हैं, एमए हिंदी में, एमए इंग्लिश में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी में भी आप यहाँ एमए कर सकते हैं। सोशियोलॉजी में आप एमए कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में एमए कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप एमए कर सकते हैं, एजुकेशन में आप एमए कर सकते हैं। अगर आप बीएड हैं तो आप यहां से एमए एजुकेशन कर सकते हैं और फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया और बीएड करने के बाद में आप टीजीटी लग गए कहीं किसी संस्थान में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप चाहते हैं कि वहां पर लेक्चरर बनना है आपको, तो आप यहां से क्या है एमए एजुकेशन कर सकते हैं। तो एमए एजुकेशन इज इक्वल टू एमएड। अगर आप बीएड किए हैं और उसके बाद में अगर आपने एमए एजुकेशन किया है तो वो आपका इक्वल है एमएड के बराबर में। ठीक है, इसी तरीके से एमएड एमए कर सकते हैं स्टैटिक्स में,
फिलोसॉफी में कर सकते हैं, संस्कृत में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं। इसके अलावा आप MSW कर सकते हैं, मास्टर इन सोशल वर्क। इसको करने के बाद आप यूनिसेफ, यूनेस्को इनमें आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना NGO बना सकते हैं, या बहुत सारे NGO गवर्नमेंट हमारे देश में संचालित हैं, उन NGO में आप अपनी जो है जॉब हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा MLIS, मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस, आप यहाँ इसमें PG कर सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए DLIT किया हुआ है तो आप यहाँ से MLIS कर सकते हैं। इसके अलावा आप MSc कर सकते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में। मास्टर इन जर्नलिज्म, अगर आपका इंटरेस्ट है मीडिया में, मास कम्युनिकेशन में, पत्रकारिता में, तो आप यहां से इस डिग्री कोर्स को कर सकते हैं, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप MSc कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, MSc कर सकते हैं आप स्टैटिक्स में। इसके अलावा आप MCOM कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और MSc कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये 23 सब्जेक्ट हैं जिनमें आप PG कर सकते हैं, और PG करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रत्येक कोर्स की कितनी फीस है, आप साइट पे जाकर के भी आप विजिट कर सकते हैं। उसका एड्रेस है www.uprtou.ac.in। इसके अलावा मैं अगली क्लास में डिटेल्स में आपको भी बताऊंगा कि किस कोर्स की कितनी फीस है। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, मतलब बुक फॉर्म में, नोट्स फॉर्म में आपको वो अवेलेबल रहता है, बाई पोस्ट आपके उस एड्रेस पर पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि वो जो स्टडी मटेरियल है वो आप सॉफ्ट कॉपी में अगर आप ना लें, मान लीजिए कि आप उसकी केवल PDF लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो केवल आप PDF लेंगे और PDF से आप अपनी तैयारी कर लेंगे, तो आपकी जो टोटल फीस है उसमें से 15% फीस का रिलैक्सेशन आपको दे दिया जाता है। मतलब जिस कोर्स की इतनी फीस है उसमें 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं। मतलब स्टडी मटेरियल्स को आप जो उसकी कॉपी है वो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में ही वो लिटरेचर को आप ले लें, तो PDF अवेलेबल रहता है यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो वहां से आप PDF लेकर आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो आपके एडमिशन का जो फॉर्म है ना उसमें 15% फीस में आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस कोर्स की कितनी फीस है और किस कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटी है, साथ ही ये जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है इनकी क्या वैल्यू है, यूज क्या है इनका, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं, किस कोर्स को करने के बाद में कौन सी जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कितने टाइम की है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, क्या एकेडमिक है, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया जाए। फिर भी इसका जो यूनिवर्सिटी की साइट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके भी आप जो इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।